Hello, students. How are you? I think that you will be fine, very fine. देखिए बीएससी और एमएससी और बीटेक और कंपटीशन के लिए जो नंबर थ्योरी का पेपर मैंने स्टार्ट किया है और इसमें मैं टॉपिक चला रहा हूँ डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी में देखिए ये एक क्वेश्चन आया है कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाई 64 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो ये हमें दिखाना है ये 64 से डिविजिबल है। ये क्या है? 64 से डिविजिबल है, ये दिखाना है हमें। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? सबसे पहले तो बात ये होती है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? इसमें स्टूडेंट 3 स्टेप्स में वर्क करते हैं। स्टेप फर्स्ट देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? देखें, लेट जो गिवन है इसे P ऑफ n कंसीडर कर लेते हैं। 3 टू पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9। ये सबसे पहले ये किया। फिर उसके बाद स्टेप 1 फॉलो करेंगे। ये Pn जो लिया है गया है पुट करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 1 और ये देखेंगे कि P1 इज 2। ये देखेंगे कि P1 जो कंडीशन गिवन है, यहां कंडीशन क्या गिवन है? डिविजिबल बाय 64। तो ये कंडीशन 2 है या नहीं है? तो देखिए स्टेप फर्स्ट, जैसा जैसा करता जाऊंगा वैसा वैसा आपको स्टेप नोट कराता जाऊंगा। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है? पुट करना है n इक्वल टू 1। पुटिंग n इक्वल टू 1 तो P1 हमारे पास में 3 टू पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9। ये क्या हुआ हमारे पास? देखिए 3 टू पावर 4 क्या हो जाएगा? 81 माइनस ये 17 और इसमें से माइनस किया ये 64। तो ये 64 से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाय 64। तो P1 64 से डिविजिबल है। गिवन कंडीशन थी कि ये चीज 64 से डिविजिबल है, तो Pn 64 से डिविजिबल है। तो n इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे कि P1 2 है या नहीं है। तो P1 हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या है? आ रहा है? ट्रू आ रहा है। तो देयरफॉर हमारे पास में 10 द रिजल्ट, ये रिजल्ट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब n इक्वल टू 1 के लिए ये रिजल्ट 2 है। अब हम क्या करेंगे? स्टेप सेकंड लेंगे।
स्टेप सेकंड में क्या करना है? स्टेप सेकंड में स्टूडेंट ये करना है, लेट फॉर n इक्वल टू k द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। n इक्वल टू k के लिए क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम देखें इसके लिए स्टेप 2 सॉल्व करते हैं। स्टेप 2 के लिए, स्टेप 2 में लेट फॉर n इक्वल टू k द गिवन स्टेटमेंट is true, that is n is equal to k के लिए, तो p of k equal to 3 to the power 2k plus 2 minus 8k minus 9 is divisible by 64। ये डिविजिबल। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया? Therefore 3 to the power 2k plus 2 minus 8k minus 9 इक्वल टू किससे डिविजिबल है? 64 से। ये रिजल्ट डिविजिबल है। तो 64 इंटू एक इंटीजर मैंने क्या कर लिया? वो इंटीजर मैंने ए ले लिया। ये एज्यूम कर लिया। देखें स्टूडेंट्स, ये एज्यूम कर लिया, ये ए है, ए, और ए क्या है? एक इंटीजर है। वेयर ए इज एन इंटीजर। अब ये हमारे पास में रिजल्ट, ये क्या है? ट्रू है। ये हमारे पास में इसे सेकंड ले लेते हैं और इसे क्या कर लेते हैं? फर्स्ट ले लेते हैं। अब स्टेप थर्ड लेंगे। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे? 3 स्टेप लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में n इक्वल टू 1 के लिए ये देखते हैं कि 2 है या नहीं है। दूसरे में n इक्वल टू k के लिए जो है वो 2 एज्यूम कर लेते हैं। और तीसरे स्टेप में पुट करते हैं n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अगर k लिया गया है, k के लिए 2 लिया गया है, तो k प्लस 1 देखेंगे। k के स्थान पर कुछ और इंटीजर यूज किया गया है, जैसे मैंने कहा 10, तो 11 के लिए देखेंगे कि 11 के लिए ट्रू है, नेक्स्ट इंटीजर के लिए ये ट्रू है या नहीं है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये ट्रू है या नहीं है। तो स्टेप थर्ड के लिए क्या करें? पुटिंग n इक्वल टू k प्लस 1। तो n इक्वल टू k प्लस 1 जब हम इसमें पुट करें
तो हमारे पास में क्या आएगा, 3 टू द पावर 2k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 1 माइनस 9, ये आया। अब इसे देखना है हमें कि ये डिविजिबल है 64 से या नहीं है। तो हम देखें, ये पुट करें और k प्लस 1 is satisfying the given condition। यहां गिवन कंडीशन क्या है, 64 से ये डिविजिबल है, ये कंडीशन है। तो ये 64 से डिविजिबल है या नहीं है, ये देखना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखें, इसे ब्रेक करते हैं। 3 टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9 इक्वल टू, क्या कर लूं, मुझे देखें स्टूडेंट्स, हाँ, यहां पुट करा, देखें स्टूडेंट्स एक मिस्टेक हो गई। 3 टू द पावर n के स्थान पर क्या पुट करा, k प्लस 1, तो 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 2, ये वाली टर्म बची हुई है अभी, प्लस 2, तो ये प्लस 2। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 टू पावर 2 माइनस 8k माइनस 17, ये लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया, देखो, बेस यहां 3 पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2k प्लस 2 प्लस 2 यही तो था। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ये 9 हो गया। 9 इंटू 3 टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 17। स्पेस कम होने की वजह से मैं यहां पर करता हूं। देखें, हमें गिवन है कि ये चीज 2 है, तो मैं जो चीज 2 है वो पहले ये लिखूं, 3 टू पावर 2k प्लस 2, 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 माइनस 8k माइनस 9, ये मैंने लिख लिया। कहां से, यहां से लिख लिया, जो चीज पता है मुझे 2 है वो मैंने लिख ली। अब था तो मेरे पास ये रिजल्ट, मैंने लिखा ये, तो ये वाला रिजल्ट बनाऊं तो 3 टू पावर 2k प्लस 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में 9 है, तो 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में 9 इंटू 3 टू पावर 2k प्लस 2 आ जाएगा, ये आ गया। लेकिन मेरे पास यहां पर माइनस 8k है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे करूं तो देखो 9 इंटू 3 टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 72k माइनस 81, ये आ रहा है इसकी मल्टीप्लीकेशन करने पर, ये रफ बता रहा हूं। तो देखो ये तो मेरे पास है, लेकिन यहां पर मेरे पास माइनस 8k था, यहां मेरे पास माइनस 72k है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने 64
ऐड कर दूं तो मेरे पास यही बन जाएगा। तो और देखो यहां मेरे पास 17 है, इसे मैंने लिख दिया 81। यहां पर देखो इसमें 81 लिख दिया गया, 9 से मल्टीप्लिकेशन 81 आ गई। तो मैंने कितना और एक्स्ट्रा लिख दिया, मैंने लिख दिया 64। और तो अब देखो -81 प्लस 64, 81 में से 64 माइनस किया और ये मेरे पास 17 आया। और 17 किसका चाहिए, माइनस का, तो माइनस का बड़ा है, माइनस का 17 आ गया। स्टूडेंट्स इस बात को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मेरे पास ये रिजल्ट 2 है, मैंने यहां पर ये लिख लिया 3/2 के प्लस 2 -8 के -9 यहां से लिखा, और था तो रिजल्ट ये। तो इसमें मैंने किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको देखो 3/2 के प्लस 2 है, यहां है 9 इंटू, तो 9 का मल्टीप्लीकेशन बनाने के लिए इस पूरी ब्रैकेट को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या, पूरे को क्या मल्टीप्लाई हो गया, 9 इंटू 3/2 के प्लस 2 ये आ गया, माइनस 9 8 72 के माइनस 81 ये आ गया, इतना ये आ गया। लेकिन मेरे पास था क्या, मेरे पास तो था -8 के, तो इसे -8 के बनाने के लिए मैं क्या कर दूं, 64 के ऐड कर दूं। तो देखो इसे और इसे सिंपलीफाई करो तो -8 के आएगा, 72 के -72 के और प्लस 64 के को अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो -8 के ये आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, 64 के ऐड कर दिया, -81 आया इस मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन मेरे पास था क्या, -17। तो -17 लाने के लिए मैं क्या करूं, -81 में कितना 17 लाने के लिए, तो 81 को में से 17 माइनस करो 64, तो 64 मैं ऐड कर दूं, 64 मैंने ऐड कर दिए, तो देखो इसे और इसे देखो ये -17 आ गया मेरे पास में, -17 चाहिए था। तो देख अब मैंने यहां पर 64 के प्लस 64 ये लिख दिया। आगे चलता हूं, 9 इंटू ये डिविजिबल था, ये डिविजिबल था 64 से, और इसके लिए मैंने क्या एज्यूम करा था, 64a प्लस 64k प्लस 64। अब मैं क्या कर दूं, 64 कॉमन ले लूं, 9a बचा प्लस k बचा प्लस 1। तो देखो a एक इंटीजर है, k एक इंटीजर है, एक इंटीजर की 9 से 9 भी एक इंटीजर है, तो प्रोडक्ट भी एक इंटीजर आएगी। किसी भी इंटीजर की 9 की किसी भी इंटीजर से, मैं से जैसे मैंने -7 से मल्टीप्लाई कर दिया, -63, 9 की मल्टीप्लीकेशन मैंने 50 से कर दिया, 50 एक इंटीजर है, तो ये हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर सी मिल रहा है। तो ये एक इंटीजर होगा, इंटीजर में एक इंटीजर को ऐड कर दिया तो हमारे पास में एक इंटीजर मिलेगा, और इस इंटीजर में एक इंटीजर को ऐड कर दिया तो ये क्या है, हमारे पास में इंटीजर है। तो हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, देखिए सिंस 9a प्लस k प्लस 1 इज एन इंटीजर, therefore 9k प्लस k प्लस 1 इक्वल टू, हम एक इंटीजर ले लें, मैंने इंटीजर b ले लिया, तो 64
B is divisible by 64। ओके, इंटीजर की प्रोडक्ट हो रही है 64 से, ये तो रखी हुई है 64 से प्रोडक्ट रखी हुई है, तो ये क्या है, इंटीजर की 64 से प्रोडक्ट, ये इंटीजर है 64 से प्रोडक्ट भी एक इंटीजर आएगी। मीन्स क्या है, ये क्या था, ये पी के प्लस वन था, ये क्या था स्टूडेंट्स, पी के प्लस वन। ये क्या है हमारे पास में पी के प्लस वन, तो ये क्या चला आ रहा है, पी के प्लस वन। पी के प्लस वन, तो ये पी के प्लस वन, के प्लस वन, पी के प्लस वन, पी के प्लस वन, पी के प्लस वन। ये क्या शो कर रहा है कि पी के प्लस वन इज डिवाइडेड बाई, देखें देयरफॉर पी के प्लस वन इज डिविजिबल बाई 64 और P1 64 से डिविजिबल है। Whenever Pn is divisible by 64, तो हमारे पास क्या निकला रिजल्ट, हैंस by principle of mathematical induction, by principle of mathematical induction, मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन से हम क्या कह सकते हैं, थ्री टू पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। तो n इजिकल टू 1 रखेंगे, 1 के लिए देखेंगे जो कंडीशन गिवन है वो ट्रू है या नहीं है, फिर n इक्वल टू k के लिए सेकेंड स्टेप में देखेंगे ट्रू मान करके, फिर हमारे पास में स्टेप थर्ड n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए देखेंगे कि p के प्लस 1 ट्रू है या नहीं है, कंडीशन जो दी हुई है। अगर ये तीनों बात हमारे पास में, ये बात और ये बात दोनों सही हो जाएं, इस बात को एज्यूम करने पर बीच में, तो हमारे पास में मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कह सकते हैं कि गिवन कंडीशन इज फुलफिलिंग फॉर द Pn। तो देखिए हमारे पास में, ये देख लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये नीचे वाला वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है मैं लिख देता हूँ और कट जाता है, तो स्टूडेंट्स नीचे वाला कट ही रहा है, तो मैं इसे मिटा करके दोबारा से लिख देता हूँ साफ साफ। कहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देता हूँ आपको यहाँ, क्योंकि नीचे वाला कट रहा है। तो देखिए क्या लिखा नीचे, मैंने लिखा 3 टू पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64
by 64 for every positive integer. For every positive integer. पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ये हैं हमारे पास में, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये इंटीजर्स हैं। ये हमारे पास में क्या हो गए? पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। पॉजिटिव इंटीजर। और क्वेश्चन में नेचुरल नंबर कह रहा है, तो फॉर एवरी नेचुरल नंबर मेंशन कीजिएगा। नेचुरल नंबर, ये वाली लाइन जो नीचे वाली नहीं दिखाई दे रही है वो मैंने आपको ऊपर लिख दी। यहां से मैं इसके लिए हटा देता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। प्लीज मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। लाइक करना नहीं भूलना है, क्योंकि लाइक करना मेरे लिए मोटिवेशन देता है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। और कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा कि आप मुझसे और क्या चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।